लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डीकुन ने 3 हेवनली डाइटी के कल्टीवेटर्स को पपेट बना के एलेक्स पर हमला करवा दिया था ताकि वो एलेक्स को जिंदा पकड़ सके। लेकिन एलेक्स मॉस्किटो लेक के पास चला गया था। साथ ही उसे पता चल गया था कि इन तीनों को किसी ने पपेट बना रखा है, इसलिए वो मरने की एक्टिंग करता है, जिसकी वजह से डीकुन उसके सामने आ जाता है और फिर एलेक्स मॉस्किटोज की मदद से डीकुन की स्पिरिचुअल बॉडी को मार देता है, जिसकी वजह से वो 3 हेवनली डाइटी के पपेट्स भी खत्म हो जाते हैं। पर वहाँ पर हेवनली डाइटी लेवल के मॉस्किटो थे जिन्होंने एलेक्स को देख लिया था और वो एलेक्स के पीछे आ रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एलेक्स उन मॉस्किटो से बचने के लिए लेक के अंदर चला जाता है, पर लेक का एविल ऑरा एलेक्स की बॉडी के अंदर घुसने लगता है। साथ ही उन मॉस्किटोज ने भी एलेक्स को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एक मॉस्किटो एलेक्स की तरफ हमला करने के लिए आता है, लेकिन एलेक्स को जो फ्लेम 9 ड्रैगन कॉफिन से मिली थी वो बाहर आ जाती है और उस मॉस्किटो को दूर कर देती है। तो उसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये फ्लेम हर बार मेरी डेंजर सिचुएशन में हेल्प करती है। उसी वक्त वहाँ एक अजीब सा ऑरा आने लगता है, जिसकी वजह से वो मॉस्किटोस उसके पास नहीं आ पा रहे थे। तो उसे देखकर एलेक्स सोचता है कि ये ऑरा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। उसी वक्त वो ऑरा एलेक्स के जख्मों को हील करने लगता है। अब एलेक्स अपनी उस फ्लेम को बॉडी के अंदर डाल के सोचता है कि वो वापस ब्लैक एबिसिस में नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों को उसकी लोकेशन पहले ही पता चल चुकी है। ऊपर से लेक में होने की वजह से वो यहाँ फायर भी नहीं जला सकता, इसलिए वो सोचता है कि जो ऑरा उसके पास आ रहा है पहले एलेक्स उसके ओरिजिन की तरफ जाएगा और फिर वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन करेगा। अब वो उस ऑरा को फॉलो करते करते लेक के 40,000 फीट नीचे आ गया था। तभी एलेक्स देखता है कि वो ऑरा एक लड़की की बॉडी से निकल रहा था, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ज़रूर ये लड़की कोई इमोर्टल होगी और इसी की वजह से इसके अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है। लेकिन एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की वहाँ मरी कैसे, क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर था, ऊपर से उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा भी था। पर तभी एलेक्स वहाँ पर एक ड्रैगन की हड्डियाँ देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन और ये लड़की आपस में लड़े होंगे और अपनी लड़ाई में ही ये आपस में मारे गए। अब एलेक्स उस आर्मर को टच करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो ऑरा एलेक्स को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से एलेक्स उस लेक की ज़मीन पर जाके गिरता है। अब एलेक्स वापस खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये ऑरा तो एंशिएंट वर्ल्ड का है, तब भी ये इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही एलेक्स समझ गया था कि इसी ऑरा की वजह से वो मॉस्किटोज इस लड़की पर हमला नहीं कर रहे, नहीं तो कोई भी ह्यूमन बॉडी इस लेक में गिरती है तो वो मॉस्किटोज उसका खून पी जाते हैं। इसके बाद एलेक्स वहीं बैठ के अपने आप को हील करने लगता है, क्योंकि उस ऑरा की वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था। पर अब एलेक्स उसी ऑरा का इस्तेमाल करके खुद को हील कर पा रहा था। अब एक हफ्ता बीत जाता है और हम दूसरी तरफ मा युआन को देखते हैं, जो उन लोगों से उन 3 हेवनली डाइटी के बारे में पूछ रहा था जिन्हें एलेक्स ने मॉस्किटोज की मदद से मार दिया था। लेकिन मा युआन को ये बात नहीं पता थी कि एलेक्स ने उन्हें मार दिया है, बस उसे ये पता था कि वो लोग मर चुके हैं। इसलिए वो अपने लोगों से पूछता है कि क्या उन 3 हेवनली डाइटी को मॉस्किटो लेक के खतरे के बारे में पता नहीं था, जो वो उस जगह चले गए। उसी वक्त वहाँ डीकुन आ जाता है और मा युआन से ये झूठ बोलता है कि उन तीनों को एलेक्स ने मारा है, ना कि उन मॉस्किटोज ने। डीकुन यहाँ झूठ बोल रहा था, जबकि उसने उन तीनों को पहले ही पपेट बना के मार दिया था। अब प्रेजेंट में मा युआन डीकुन से पूछता है कि हुआंग इस वक्त कहाँ पर है। आगे ये न्यूज़ फैल जाती है कि हुआंग मॉस्किटो लेक में गिर गया है और किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया है, क्योंकि किसी ने अभी तक एलेक्स को नहीं देखा था। इसलिए कई सारे सेक्ट उस मॉस्किटो लेक की तरफ जा रहे थे। अब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन किसी को भी एलेक्स के बारे में पता नहीं चला था, जिसकी वजह से एलेक्स के पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो लोटस के बाहर से उसे देख रहे थे। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जिसके घाव पूरी तरह ठीक हो गए थे। साथ ही एलेक्स महसूस करता है कि उस ऑरा की वजह से उसका इमोर्टल ऑरा भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है।
तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है ये ऑरा सिर्फ घाव को ठीक नहीं करता बल्कि इमोर्टल ऑरा को भी इम्प्रूव करता है। इस तरफ कई सारे सेक्ट मॉस्किटो लेक की तरफ आ रहे थे ताकि वो हुआंग की बॉडी को ले सके, लेकिन वहां तक का रास्ता बहुत लंबा था जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने बीत जाते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है कि धीरे धीरे इस ऑरा की वजह से अब उसका इमोर्टल ऑरा परफेक्ट बनता जा रहा है, साथ ही उसकी बॉडी और उसकी सोल भी स्ट्रांग होती जा रही है। अब कुछ ही समय में उसके दोनों इमोर्टल ऑरा परफेक्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी मॉस्किटो उसको नहीं काट रहा था। इसलिए एलेक्स सोचता है कि अब थर्ड इमोर्टल ऑरा अचीव करने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए उसे उस लेक से बाहर जाना था। अब एलेक्स उस लेक से बाहर आ जाता है, लेकिन उस पे तभी कई सारे सनफ्लावर सीड से हमला होता है, पर एलेक्स मौका पाकर उनसे बच जाता है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे सेक के लोग आ जाते हैं। तभी वहाँ सनफ्लावर सेक के भी 2 मास्टर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक एलेक्स से कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि अब तक तो तुम्हें वो मॉस्किटोज खा के ख़त्म कर चुके होंगे, पर तुम तो जिंदा हो। लेकिन चिंता मत करो, अब हम वो काम पूरा कर देंगे। तो एलेक्स उन दोनों को देखकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम सनफ्लावर सेक्ट से हो जिन्हें मैं खा भी नहीं सकता, क्योंकि तुम में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सनफ्लावर सेक्ट के लोग मरने के बाद सनफ्लावर सीड्स में बदल जाते हैं, जिसे एलेक्स नहीं खा सकता था। अब ये सुन के उन दोनों मास्टर को गुस्सा आ जाता है, जिनमें से एक डोमेन बनाकर एलेक्स को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उस पर लगातार सनफ्लावर सीड से हमला करता है। लेकिन एलेक्स अपनी तलवार की मदद से हर सनफ्लावर सीड को अपने से दूर करता जा रहा था। साथ ही वो उस मास्टर को ताना देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम इतने से सनफ्लावर सीड से मुझे मार दोगे। ये सुन के वो दोनों मास्टर डोमेन में आ जाते हैं। तो ये देखकर एलेक्स तुरंत ही अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उन सनफ्लावर सीड्स को अपने से दूर कर देता है। उसी वक्त वो दोनों मास्टर एलेक्स पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन एलेक्स उन दोनों को अपने एक एक हाथ से रोक लेता है। लेकिन उसी वक्त एक हंटर छुपके से एलेक्स के पीछे आकर उस पे स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, जिसे एलेक्स सही समय पर नहीं देख पाता, जिसकी वजह से उसके कंधे पर कट लग जाता है। अब एलेक्स अपने ऑरा का इस्तेमाल करके उन सबको अपने से दूर कर देता है और बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा ताकि ये हंटर मुझ पे पीछे से स्लैश अटैक कर सके, लेकिन इतने से कट से क्या होगा। ये सुन के सनफ्लावर सेक का एक मास्टर बोलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कट नहीं है। उसी वक्त एलेक्स को उस कट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो वो मास्टर कहता है कि ये कट जिस स्वॉर्ड से लगाया गया था उसमें नेदर डेथ एनर्जी थी, जो एक बार खून से मिल जाए तो लगभग किसी का भी मरना तय होता है। तभी वो हंटर एलेक्स से कहता है कि आज तक कोई भी मेरे हिडन अटैक से नहीं बच पाया है। उसी वक्त वहाँ पर मा युआन अपने 2 और हेवनली डाइटी साथियों के साथ आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि इन तीनों का लेवल तुमसे कम है, फिर भी ये तीनों तुम्हारे कंधे पर कट लगाने में कामयाब हो गए। अब एलेक्स मा युआन को वहाँ देखकर समझ जाता है कि ये सब एक सोचा समझा प्लान था, जिसमें इन तीनों ने एलेक्स को सबसे पहले वीक करा और इसके बाद फिर मा युआन यहाँ आ गया। अब एलेक्स अपने उस कट को इमोर्टल ऑरा से हील करके बोलता है कि अब मछली यहाँ आ चुकी है, तो इसलिए अब चारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बोल के एलेक्स अपनी थंडर स्वॉर्ड से उन तीनों बंदों पर अटैक करता है, जिन तीनों ने उस पर पहले अटैक करा था, जहाँ वो हंटर चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी दोनों एलेक्स के अटैक से मारे जाते हैं। तभी वो हंटर फिर से एलेक्स के पीछे आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार एलेक्स सही समय पर मुड़ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक हर बार कामयाब नहीं हो सकती। इसके बाद एलेक्स उसे भी जान से मार देता है, जहाँ उस हंटर की बॉडी उस लेक में गिर गई थी, जिसका वो मॉस्किटोज खून पीकर उसकी बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एलेक्स मा युआन से कहता है कि इनका लेवल तो लो था, पर तुम्हारा तो ज़्यादा था ना। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें पहले भी पीट रखा है और तुम मुझसे डर के मारे भाग गए थे।
ये सुन के मा युआन को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 इमोर्टल ऑरा है जो हमारी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। लेकिन तुमने तो मेरे 3 हेवनली डाइटी साथियों को मार दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। अब ये बोल के मा युआन अपने ऑरा का इस्तेमाल करता है एलेक्स को अपने घुटनों पर झुकाने के लिए, लेकिन एलेक्स के अलावा वहाँ पर जितने भी लोग थे सब घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन एलेक्स को उस ऑरा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखकर मा युआन अपने साथियों से एलेक्स को पकड़ने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों साथी, जिनमें से एक ड्रैगन था और एक एप था, वो दोनों मिलके एलेक्स पर हमला करने लगते हैं। लेकिन एलेक्स उन दोनों के अटैक से बच जाता है, तो वो दोनों वापस मा युआन के पास आ जाते हैं। अब एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ हर जगह थंडर से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ लो लेवल के कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं और लेक से बहुत सारे मॉस्किटोज बाहर आ जाते हैं और मा युआन और उसके साथियों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन हेवनली डाइटी पर होने के कारण मा युआन उन मॉस्किटोज को आराम से मार देता है और एलेक्स से कहता है कि क्या तुमने इन मॉस्किटोज की मदद से मेरे साथियों को ख़त्म करा था। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही उन तीनों के पास पहुंचा दूंगा, तो तुम खुद ही उनसे पूछ लेना कि मैंने उन्हें कैसे मारा था। अब बहुत सारे मॉस्किटो मा युआन की तरफ जाने लगते हैं, तो मा युआन अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है, लेकिन वो शील्ड उन मॉस्किटोज को नहीं रोक पाती। तो मा युआन उन सभी मॉस्किटोज को अपने एरो से बने एक बैरियर में कैद कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनमें से बहुत सारे मॉस्किटोज को मार देता है और एलेक्स से कहता है कि क्योंकि हमें पता था कि इस जगह पर कितना खतरा होता है, इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर होके आए थे। इधर एलेक्स देखता है कि उन मॉस्किटो में 2 हेवनली डाइटी लेवल के मॉस्किटोज भी थे, जिन्हें वो बैरियर रोक नहीं पा रहा था, पर वो मॉस्किटो इधर उधर घूम रहे थे और मा युआन को काटने नहीं जा रहे थे। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो मच्छर एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में ज़्यादा समय तक रहने की वजह से पागल हो चुके हैं, लेकिन उनकी लड़ने की पावर अभी भी कम नहीं हुई है। अब मा युआन अपने साथियों के साथ एलेक्स के सामने आकर कहता है कि तुम चाहे जो भी ट्रिक चुन लो, पर तुम एक हेवनली डाइटी के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं एक बार ये डिसाइड कर लूँ कि मुझे तुम्हारे दोनों इमोर्टल ऑरा चाहिए, तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम ही इकलौते बेवकूफ़ हो जो 2 इमोर्टल ऑरा की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर भरे लेक के पानी से मा युआन पर अटैक करता है, जिसे देखकर मा युआन कहता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद मा युआन उस पानी को अपने बैरियर से रोक लेता है। साथ ही मा युआन के बाकी दोनों साथी एलेक्स पर स्पिरिचुअल हैंड से हमला करते हैं, जिससे बचने के लिए एलेक्स उस एंशिएंट मैप का इस्तेमाल करता है। अब मा युआन एलेक्स पर हंसते हुए उससे कहता है कि हम यहाँ 3 हेवनली डाइटी हैं, तुम कितने समय तक सिर्फ एक एंशिएंट तालिस्मान की मदद से हमसे बच पाओगे। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही यहाँ 3 हो जो हेवनली डाइटी लेवल पर है। इसके बाद एलेक्स मा युआन के उस बैरियर में जिसमें मॉस्किटोज भरे थे उसमें अपने गोल्डन फर्नेस से पानी भर देता है। साथ ही उसने उस पानी में अपनी थंडर पावर छोड़ दी थी, क्योंकि एलेक्स को यकीन था कि इस थंडर पावर से वो मॉस्किटोज किसी को भी काटने के लिए पागल हो जाएंगे और फिर वो हेवनली डाइटी वाले मॉस्किटोज भी जल्दी से जल्दी किसी को काटने के लिए भागेंगे। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो मॉस्किटोज पर थंडर शॉक लगता है, वो मॉस्किटोज तुरंत ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बैरियर से आज़ाद हो जाते हैं और मा युआन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।